यदि आप भारत की एक पढ़ी लिखी महिला हैं या फिर स्कूल या कॉलेज जाने वाले छात्र, तो आपको मदर ऑफ मॉडर्न गर्ल्स एजुकेशन के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, जिनकी वजह से शायद आप पढ़ पा रहे हैं। मैं आपको चलिए हिंट देता हूँ। उनका नाम एस से शुरू होता है, लेकिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन तो बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कौन है। हम अक्सर टीचर्स डे यानी 5 सितंबर को केवल सर्वपल्ली राधाकृष्णन और कुछ अपने गिने चुने टीचर्स को ही याद करते हैं, बल्कि उन महान शख्सियत के बलिदान को भूल जाते हैं जिन्होंने भारत में महिलाओं के लिए पहले स्कूल खोला और स्वयं एक पहली भारतीय महिला टीचर बनी। उनको नाम है सावित्री बाई फुले। सावित्री बाई फुले, जिनका जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र में हुआ था। इनकी शादी महज 9 साल की उम्र में एक और महान व्यक्ति ज्योतिराव फुले से करा दी गई। ज्योतिराव फुले महान इसलिए थे क्योंकि इन्हीं ज्योतिराव फुले ने सावित्री बाई फुले को पढ़ना लिखना सिखाया था। जब तक सावित्री बाई की शादी ज्योतिराव फुले से नहीं हुई थी, उस समय तक सावित्री बाई पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, क्योंकि उस समय लड़कियों को पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। और इन्हीं ज्योतिराव फुले ने सावित्री बाई फुले को पढ़ना लिखना सिखाया। सावित्री बाई फुले का पहला भारतीय महिला टीचर बनना और साथ ही लड़कियों के लिए एक पहला स्कूल खोलना इतना आसान नहीं था, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि समाज में जब कोई व्यक्ति सामाजिक बुराइयों को खत्म करने की कोशिश करता है तो उसे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही सावित्री बाई के साथ भी हुआ, क्योंकि जब 1848 में सावित्री बाई फुले और ज्योतिराव फुले ने पहला गर्ल्स स्कूल खोला, तो उसके बाद ज्योतिराव फुले, सावित्री बाई फुले और उनके साथ साथ उनके पिताजी को काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। और इन्हीं आलोचनाओं की वजह से ज्योतिराव फुले के पिताजी ने ज्योतिराव फुले और सावित्री बाई फुले को अपने घर से बाहर निकाला। उसके बाद सावित्री बाई फुले और ज्योतिराव फुले की मदद इनके दोस्त उस्मान शेख ने करी। इन्हीं उस्मान शेख ने ज्योतिराव फुले और सावित्री बाई फुले के रहने की व्यवस्था और साथ ही बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था करी। और इन्हीं उस्मान शेख की बहन फातिमा शेख भी सावित्री बाई फुले के साथ पढ़ाने लगी और साथ ही वो भी पहली भारतीय महिला मुस्लिम टीचर बन गई। शुरुआत में जब सावित्री बाई घर से लड़कियों को पढ़ाने के लिए स्कूल के लिए निकलती थी, तो अपने साथ एक एक्स्ट्रा साड़ी लेके जाती थी, ताकि वो उस साड़ी को स्कूल पहुंचकर बदल सके। क्योंकि रास्ते में कुछ कट्टर लोग, जिन्हें लड़कियों का पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, वो रास्ते में सावित्री बाई पर कभी कीचड़ तो कभी गोबर फेंकते थे। क्या आपको किसी ने बताया है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट और टीचर रह चुके हैं, आखिरकार इन्होंने ऐसा क्या करा कि इनके जन्मदिन को ही एज ए टीचर्स डे सेलिब्रेट करा जाता है? और यदि आप अपने आप भी इस इंटरनेट पे खोजने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा कुछ खास नहीं मिलेगा, सिवाय इसके कि एक बार जब 1962 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्वयं एक प्रेसिडेंट थे, तो इनके कुछ स्टूडेंट और कुछ फॉलोवर्स इनके पास पहुंचे ताकि वो इनके बर्थडे को सेलिब्रेट कर सके। लेकिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए मना कर दिया और कह दिया कि यदि आप मेरे बर्थडे को ऐसे टीचर्स डे सेलिब्रेट करेंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। और इसी समय से 5 सितंबर 1962 से इनका बर्थडे एज ए टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाने लगा। वैसे पर्सनली मुझे लगता है कि टीचर्स डे को किसी एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सेलिब्रेट करना चाहिए जिसने वाकई में भारत के एजुकेशन सिस्टम के लिए कुछ करा हो, जैसे स्वयं सावित्री बाई फुले। आपका क्या कहना है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।